डियर स्टूडेंट, कल आपने लेंस सूत्र तक देखा था। आज की वीडियो में देखेंगे लेंस के लिए आवर्धन क्षमता। लेंस के लिए आवर्धन क्षमता का व्यंजक। लेंस के लिए आवर्धन क्षमता। लेंस के लिए आवर्धन क्षमता। उससे पहले मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। यह रेखीय आवर्धन क्षमता है, इसे एम से व्यक्त करते हैं। एच डैश यहां पर प्रतिबिंब की लंबाई है और h वस्तु की लंबाई है। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता को m से व्यक्त करते हैं। m बराबर h डैश अपॉन h। h डैश प्रतिबिंब की लंबाई और h वस्तु की लंबाई। आज हम लेंस के लिए आवर्धन क्षमता का व्यंजक निकालेंगे कि लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी। लेंस की आवर्धन क्षमता के व्यंजक के लिए मैं एक किरण आरेख बनाता हूं। पहले लेंस की आवर्धन क्षमता के लिए मैं एक किरण आरेख बनाता हूं। ये आपका एक उत्तल लेंस, ये इसका मुख्य अक्ष, ये ए बी एक वस्तु जिसकी ऊंचाई h है, जो लेंस से u दूरी पर स्थित है। एक प्रकाश की किरण प्रकाशित केंद्र से जा रही है, वो बिल्कुल सीधी चली गई। दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, जो इसके फोकस से जा रही है। जहां ये दोनों मिलती हैं वो वस्तु का प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश। इस प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v है। लेंस की फोकस दूरी f। लेंस के लिए आवर्धन क्षमता का व्यंजक। उसके लिए बेटा मैंने एक किरण आरेख बनाया कि लेंस के सामने ए बी एक वस्तु स्थित है जिसकी ऊंचाई h है। इससे एक प्रकाश की किरण प्रकाशित केंद्र से ऊपर जा रही है, जो बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, जो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है और ये दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को ए डैश बी डैश पर काटती हैं, जिससे वस्तु ए बी का प्रतिबिंब हमें ए डैश बी डैश प्राप्त होता है, जिसकी लंबाई एच डैश है और जो लेंस से वी दूरी पर है। अब हम इस किरण आरेख की सहायता से आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक निकालेंगे। मैं त्रिभुज ले रहा हूं ए डैश बी डैश ओ और ए बी ओ। त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ व त्रिभुज ए बी ओ में, इन दोनों त्रिभुज में अगर आप देखो तो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख है। यानी मैं कह सकता हूं कोण ए डैश ओ बी डैश और कोण ए ओ बी बराबर होंगे। कोण ए डैश ओ बी डैश बराबर कोण ए ओ बी, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है। इसके बाद ये 90 का ये 90 का दोनों समकोण है। यानी आप देखो कोण ए डैश बी डैश ओ और ए बी ओ दोनों कैसे हैं आपके, ये दोनों आपके समकोण है। कोण ए डैश बी डैश ओ बराबर कोण ए बी ओ समकोण। और आप जानते हो जब दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर है तो त्रिभुज का तीसरा कोण भी समान होगा। अर्थात ये जो कोण है आपका बी डैश ए डैश ओ और बी ए ओ ये भी समान होंगे। तो कोण बी डैश ए डैश ओ बराबर कोण बी ए ओ त्रिभुज का तीसरा कोण।
जब दो त्रिभुजों में तीनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज आपके कहलाएंगे समरूप। यानी कि हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ व त्रिभुज ए बी ओ समरूप हैं। और आप जानते हो समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात समान होता है। हमने पहले इस त्रिभुज को लिया है, पहले इसे ले रहे हैं, इसका लंब ए डैश बी डैश बटे इसका लंब ए बी, ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर इसका आधार ओ बी डैश, इसका आधार ओ बी, इसका आधार ओ बी डैश, इसका आधार ओ बी, ये हो गए। अब इसमें आवर्धन क्षमता में हम यहीं पर चिन्ह परपाटी का उपयोग करेंगे। आवर्धन क्षमता के व्यंजक के लिए हम यहीं पर चिन्ह परपाटी का उपयोग करेंगे। चिन्ह परपाटी से आप देखो ए बी क्या है? वस्तु की लंबाई। कहां नाप रहे हैं? मुख्य अक्ष के ऊपर, तो कैसी होगी? धनात्मक। तो ए बी का मान प्लस का एच। ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की लंबाई। कहां नाप रहे हैं? मुख्य अक्ष के नीचे, मान क्या है? एच डैश, तो कैसी होगी? ऋणात्मक। ए डैश बी डैश बराबर माइनस का एच डैश। ओ से लेकर बी ये जो दूरी है वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी यू, वस्तु तक की दूरी यू, लेकिन कैसी है? आपतित प्रकाश के विपरीत, तो कैसी होगी? माइनस की। तो ओ बी का मान माइनस का यू और ओ बी डैश यानी प्रतिबिंब की दूरी v प्रकाश की दिशा में, तो कैसे होगी? प्लस की। ओ बी डैश बराबर प्लस v। ये सभी मान समीकरण 1 में लगा दें। यह मान समीकरण 1 में लगाने पर, ये सारे मान समीकरण 1 में लगा दो। समीकरण 1 में लगाएंगे तो माइनस का एच डैश बटे एच बराबर बी बटे माइनस यू, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आपका बचा बेटा एच डैश बटे एच बराबर बी अपॉन यू। लेकिन हम जानते हैं एच डैश बटे एच बराबर होता है एम, आवर्धन क्षमता। अतः ये आपका हो गया एम बराबर वी अपॉन यू। ये लेंस की आवर्धन क्षमता का व्यंजक आ गया। हमने पहले दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता निकाली थी, कल वाले वीडियो में लेंस सूत्र निकाला था। लेंस सूत्र के बाद अब लेंस के लिए आवर्धन क्षमता का व्यंजक, तो ये आपका लेंस के लिए आवर्धन क्षमता का व्यंजक आ गया बेटा। दोबारा देखो इसे एक बार, ये एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी एफ है, इसके सामने u दूरी पर h ऊंचाई की एक वस्तु ए बी स्थित है। इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है जो फोकस से होकर जाती है। ये दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को ए डैश पर काटती है। ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का प्रतिबिंब है जो लेंस से v दूरी पर है और इसकी ऊंचाई h डैश है। मैंने त्रिभुज लिया a डैश बी डैश o और a b o, इसमें कोण a डैश o b डैश अर्थात ये वाला कोण a o b अर्थात ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है। इसके बाद कोण a डैश बी डैश o और कोण a b o ये दोनों 90 अंश के हैं, समकोण है। और जब दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर है तो त्रिभुज का तीसरा कोण भी बराबर होगा, तो ये बराबर, अर्थात इन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में बराबर है। जब दो त्रिभुजों में तीनों कोण आपस में बराबर हो तो उनकी भुजाओं का अनुपात समान होता है, अर्थात इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात ये रहा, ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर ओ बी डैश बटे ओ बी। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब यहां से हमने चिन्ह परपाटी लगाई ए बी। ए बी वस्तु की लंबाई है जिसे मुख्य अक्ष के ऊपर मापा जा रहा है, तो ये धनात्मक, इसलिए ए बी का मान प्लस का एच। ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की लंबाई है जिसे नापने के लिए मुख्य अक्ष के नीचे जा रहे हैं, तो ये माइनस का एच डैश। ओ बी वस्तु की दूरी जिसे यू से व्यक्त कर रहे हैं आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में, इसलिए ये माइनस का। ओ बी डैश प्रतिबिंब की दिशा में चल रहे हैं, प्रकाश की दिशा में चल रहे हैं, प्रतिबिंब की दूरी है, तो ये v और जो कि प्लस का।
ये सभी मान समीकरण 1 में लगा दिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका एच डैश अपॉन एच बराबर वी अपॉन यू। लेकिन हम जानते हैं एच डैश बटे एच क्या होता है, एम, एम यानी आवर्धन क्षमता, एम बराबर आ गया वी अपॉन। ये लेंस की आवर्धन क्षमता का व्यंजक है। अब बेटा हम जो आपने कल लेंस सूत्र निकाला है, वो जो ये आवर्धन क्षमता का सूत्र आ रहा है, ये इनकी सहायता से हम सवालों को करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और आपको समझाना चाहता हूं जो आपको सवालों के लिए आवश्यक है। देखिए, ये उत्तल लेंस, इसमें जब प्रतिबिंब बनती है तो एक स्थिति ये आती है, और एक स्थिति ये आती है। ठीक है, ये जो स्थिति है वो आपकी 1 से लेके 5 नंबर तक जो आपने पढ़ा था वो आती है। इसमें आपका प्रतिबिंब वास्तविक रहता है। ये आपकी 6 नंबर वाली स्थिति है, इसमें आपका प्रतिबिंब आभासी होता है। ठीक है, ये उत्तल लेंस है। वैसे हम चिन्ह प्रपाटी जानते हैं, लेकिन हम कुछ मानों को आपको बता रहे हैं, आपको यहां पर यूज करना है। यू का जो मान है वो हमेशा माइनस का रहेगा, नेगेटिव। ये वीई लिखा है, वीई का मतलब नेगेटिव, यानी यू का मान हमेशा ऋणात्मक। आप देखो, यू नापने के लिए आप किसी में भी जाओ, हमेशा वस्तु आपतित प्रकाश के विपरीत जाओगे, यू माइनस का। एफ का जो मान है वो उत्तल लेंस के लिए हमेशा धनात्मक रहता है। एफ का जो मान है, फोकस दूरी का जो मान है, वो उत्तल लेंस के लिए हमेशा धनात्मक रहता है। अब बात आती है वी के मान पर। वी का मान ऋणात्मक भी धनात्मक भी हो सकता है, और वी का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। आप गौर करो, वी जब सामने बनना है, ये वाला जो वी है ये तो आपका कैसा हो गया, धनात्मक हो गया, लेकिन ये वाला जो वी है वो कैसा हो गया, ऋणात्मक। यानी कि जब वास्तविक प्रतिबिंब होंगे तो वी धनात्मक। वी पॉजिटिव कब होगा, जब प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा। प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वी धनात्मक होगा, और प्रतिबिंब आभासी होगा तो वी ऋणात्मक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब कह दे, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, वो आपसे उल्टा कह दे, वो पर्दे पर प्राप्त करने वाला कह दे, ये सारे प्रतिबिंब वास्तविक हैं। वास्तविक, उल्टा, पर्दे प्राप्त करने वाला, तो वी का मान धनात्मक। इसके जो सवाल होते हैं बेटा, उसमें से इन तीनों में से आपको 2 मान दिए जाते हैं, तीसरा पूछता है। अगर आपसे यू और एफ के मान दिए तो आप इन चिन्हों के साथ लगाओगे, वी का चिन्ह अपने आप निकल के आएगा, तो वी का जैसे चिन्ह निकल के आएगा उससे हमें प्रतिबिंब की प्रकृति का पता चलेगा। और अगर वी का मान दिया है तो हमें ये देखना पड़ेगा वो प्रतिबिंब कैसा है, फिर हम उसके साथ उस चिन्ह को लगाएंगे। ये उत्तल लेंस की स्थितियां हैं। अवतल लेंस में आप जानते हो, अवतल लेंस में आपने जो प्रतिबिंब बनाया वो इस तरह से बनाया, ये वस्तु की दूरी है, ये फोकस दूरी है, और ये प्रतिबिंब की दूरी है। तो ये तीनों कैसे होंगे, ऋणात्मक। इसके लिए u का मान भी नेगेटिव, इसके लिए v का मान भी नेगेटिव, और इसके लिए f का मान भी नेगेटिव। आप देखो, आपतित प्रकाश ये जा रहा है, आपको u नापने के लिए विपरीत आना है, f के लिए विपरीत आना है, और v के लिए विपरीत आना है। तो ये सब कैसे होंगे, ऋणात्मक। ठीक, आप जब उसमें मान लगाओगे तो आपको इन्हें देख के चलना अच्छे से। अगली बात, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी और सीधा होता है। v का जो मान है वो हमेशा आभासी और सीधा होता है, और छोटा। जबकि इसमें प्रतिबिंब छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है। और इस बात के लिए इसके बाद आवर्धन क्षमता m को देख लो। अगर m का मान 1 आएगा तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई समान होगी। m का मान 1 से बड़ा आ रहा है तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु से बड़ी होगी। m का मान 1 से छोटा आ रहा है तो प्रतिबिंब की लंबाई छोटी और वस्तु की लंबाई बड़ी होगी। इन बातों को बेटा बहुत अच्छे से याद रखना, इन बातों को बहुत अच्छे से याद रखना। इसके साथ ही यदि m का मान पॉजिटिव आ रहा है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा, और यदि m का मान नेगेटिव आ रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक
और उल्टा। ये आपकी वो चीज है बेटा, ये वो मान है जो आपको अभी मैं सवाल करवाऊंगा उन सवालों में उपयोग आएंगे। दोबारा देखो एक बार, उत्तल लेंस में 1 से 5 तक की स्थिति में प्रतिबिंब सामने बनता है, सामने जो बनता है वो वास्तविक होता है, तो u का मान, और छठी स्थिति में प्रतिबिंब बनता है वो पीछे बनता है वो आभासी होता है। तो आप देखो u का मान उत्तल लेंस की सभी स्थितियों में माइनस का, f का मान प्लस का, लेकिन v का मान प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अगर v सामने बनना है तो हम प्लस का आएगा, इसका मतलब v प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, पीछे बनना है तो माइनस का यानी प्रतिबिंब आभासी सीधा। अवतल लेंस की सभी स्थितियों में u v f तीनों हमेशा माइनस के, क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी और छोटा होता है। m का मान 1 तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई बराबर है। m का मान 1 से बड़ा तो प्रतिबिंब की लंबाई बड़ी होगी, वस्तु की लंबाई छोटी होगी। m का मान 1 से छोटा तो प्रतिबिंब की लंबाई छोटी और वस्तु की लंबाई बड़ी होगी। m धनात्मक प्रतिबिंब आभासी सीधा, m ऋणात्मक प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा। एक बात ध्यान रखना, अगर वो आपसे मानो पहले से ही लेंस का नाम ना दे और ये कहते इसकी आवर्धन क्षमता 1 से कम है, तो इसके लिए 1 से कम आएगी, इसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा प्राप्त होता है। अब आप इन लेंस सूत्र और आवर्धन क्षमता के सवालों को देखो। देखो बेटा एक ये सवाल, एक बिंब का मतलब वस्तु 0.10 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 0.06 मीटर की दूरी पर स्थित है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। देखो सवाल करने के लिए हमेशा सवाल को पढ़ो और पहले जो चीज दी है उसे और जो पूछा है उसे प्रतीक के रूप में लिखो। एक बिंब 0.10 मीटर फोकस दूरी f, मान 0.10 मीटर, उत्तल लेंस से इसलिए प्लस का लिया है। अब 0.10 मीटर की जगह मैं इसे लिख देता हूं 10 सेंटीमीटर, आगे कैलकुलेशन करने में आपको आसानी रहेगी। से 0.06 मीटर की दूरी पर रखी है, वस्तु की दूरी u, मान 0.06 मीटर, लेकिन वस्तु की दूरी u कैसी होती है माइनस की, तो क्या हो गया माइनस का 6 सेंटीमीटर। आपसे प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करवाई है, प्रतिबिंब की स्थिति v क्वेश्चन मार्क, ये आपका सवाल है। एक बिंब 0.10 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से, तो फोकस दूरी 0.10 मीटर यानी 10 सेंटीमीटर, 0.06 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो u का मान 0.06 मीटर। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो, v आपसे पूछा है। लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/b माइनस 1/b, मान लगाओ 1/10 इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/माइनस का 6। अब ये जो माइनस माइनस है ये दोनों कैसे हो गए, यहाँ पर प्लस हो गए, 1/10 इज इक्वल टू 1/b प्लस का 1/6। अब इसे जब पक्षांतर करोगे तो 1/10 प्लस 1 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1/b। इनका एलसीएम 30, 1/b बराबर आपका ये आ गया, तो ये आपको बचा माइनस का 1/15 बराबर 1/b, b बराबर माइनस 15 सेंटीमीटर। ये आपकी स्थिति आई, ये आपकी स्थिति आगे बेटा देखो एक बार, एक बिंब की दूरी फोकस दूरी आपको ये दी थी, उत्तल लेंस से दूरी ये दी थी, प्रतिबिंब की दूरी पूछी थी, ये आपने निकाल दी कि v का मान माइनस 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसके बाद अगला सवाल, देखो बेटा अगला सवाल, एक 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस से कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका 6 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब उचित स्थान पर रखे पर्दे पर प्राप्त हो।
इस सवाल को देखो, इस सवाल में सबसे पहले से हम उसी तरह से मान लिखेंगे, लेकिन सवाल पढ़ने के बाद एक बात समझ में आ रही है कि इसमें कहीं भी उत्तल लेंस या अवतल लेंस का नाम नहीं दिया। तो हम कैसे पहचानेंगे कि हम इसे उत्तल लेंस के लिए लें या अवतल लेंस के लिए लें? तो मैंने आपको बताया था कहीं ना कुछ होगा। देखो इसमें इसने लिखा है कि पर्दे पर प्राप्त हो, पर्दे पर प्राप्त होने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल और अवतल लेंस में केवल उत्तल लेंस से प्राप्त हो सकता है, जो अवतल लेंस के सारे प्रतिबिंब आभासी हैं। तो सबसे पहले हम यही बात लिखेंगे, प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होता है, अतः वह वास्तविक व उल्टा होगा, अर्थात यह उत्तल लेंस है। ये सबसे पहली बात है बेटा, क्योंकि इसने लेंस नहीं बताया कैसा है, लेकिन इसने लिखा है पर्दे पर प्राप्त हो। पर्दे पर प्राप्त होने का मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक उल्टा होगा, और ये लेंस उत्तल होगा। अब देखो मान 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती, तो H बराबर 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, F उत्तल लेंस से प्लस का 10 सेंटीमीटर से कितनी दूरी पर रखी जाए? U का मान हमसे पूछ रहा है कितनी दूरी पर रखी जाए, कि उसका 6 सेंटीमीटर लंबा, H डैश का मान 6 सेंटीमीटर, लेकिन कैसा? माइनस का। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब कैसा है हमारा? उल्टा प्राप्त हो। ये मान हमें दिए, ये जो मान है ये आपको दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम m निकालते हैं। m बराबर h डैश बटे h माइनस 6 बटे 3 बराबर -2। m का मान आ गया -2, लेकिन हम ये मान लेते हैं, माना वस्तु लेंस से x सेंटीमीटर की दूरी पर है, अर्थात u का मान हो गया -x सेंटीमीटर। हमने ये मान लिया कि वस्तु लेंस से x सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो u का मान क्या हो गया? -x सेंटीमीटर। लेकिन आपने अभी पढ़ा m बराबर होता है v अपॉन u। m v u सबके मान लगाओ, तो m का मान -2, v का मान आपके पास नहीं है, u का मान -x, तो यहां से आपका v का मान आ गया 2x सेंटीमीटर। v का मान क्या आ गया आपका? 2x सेंटीमीटर। अब आप लेंस सूत्र का उपयोग करोगे। लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। मान लगाओ, 1/f का मान 10, 1/v का मान 2x माइनस 1/u का मान -x। तो ये आपका हो गया। यहां से आप एलसीएम ले रहे हो 2x, ये हो गया आपका बेटा। ये हो गया, ये आपका हो गया 1/10 इज इक्वल टू 3/2x। तो x का जब मान निकालोगे 3/2 गुणा 10, तो x बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर, अर्थात u बराबर -15 सेंटीमीटर। दोबारा देखो बेटा इस तरह की सवाल, एक 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस से कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका 6 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब उचित स्थान पर रखे पर्दे पर प्राप्त हो। प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो, इसका मतलब यह है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। वास्तविक प्रतिबिंब केवल उत्तल लेंस से बनते हैं, इसलिए ये जो लेंस है वो उत्तल लेंस है। H का मान आपको दिया है 3 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की लंबाई 6 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब वास्तविक है इसलिए माइनस का। वस्तु की फोकस दूरी 10, जो फोकस दूरी है लेंस की वो 10 सेंटीमीटर, U का मान पूछा है। हमने पहले h डैश और h दिया है, इसलिए m का मान निकाल दिया -2। हमने मान लिया कि वस्तु लेंस से x सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो u का मान -x सेंटीमीटर। m बराबर लेंस के लिए होता है आपका v अपॉन u, तो m का मान और ये सब, तो यहां से v का मान आ गया 2x। अब लेंस सूत्र का उपयोग करा कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f का मान लगा दिया, v का u का लगा दिया, इसका एलसीएम 2x, तो ये x का मान आ गया 15 सेंटीमीटर, यानी कि u बराबर -15 सेंटीमीटर। अतः वस्तु लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होगी। इसके बाद बेटा अगला सवाल,
बेटा अगला सवाल, 10 सेंटीमीटर ऊंची किसी वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखते हैं, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और लंबाई बताओ। देखो 10 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु, h का मान 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, f का मान माइनस का 20 सेंटीमीटर के मुख्य फोकस पर रखते हैं। अब u का मान माइनस 20 सेंटीमीटर, आपको वैसे u का मान डायरेक्ट नहीं दिया, लेकिन इसने ये बताया है कि वस्तु को फोकस पर रखते हैं, तो जो वस्तु की दूरी u है वो भी क्या होगी, 20 सेंटीमीटर होगी, और u का मान माइनस का। आपसे प्रतिबिंब की स्थिति पूछिए, प्रकृति पूछिए और उसकी लंबाई पूछिए। दोबारा देखो एक बार, 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, तो u h का मान 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, तो f का मान 20 सेंटीमीटर। वस्तु फोकस पर रखी है, यानी वस्तु की दूरी फोकस दूरी के समान है, तो u का मान माइनस 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और लंबाई तीनों चीज पूछी है। तो बेटा सबसे पहले लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/-20 बराबर 1/v माइनस 1/-20, ये आपका हो गया प्लस का 1/20, इधर लाकर माइनस का 1/20, v बराबर आपके आ गया बेटा माइनस का 10 सेंटीमीटर, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, f का मान माइनस 20, u का मान माइनस 20, ये प्लस का 20, इधर ले आए माइनस का 20, एलसीएम 20, तो ये आपका v का मान आ गया माइनस 10 सेंटीमीटर। अब इसके बाद m बराबर आप जानते हो लेंस के लिए होता है v/u, m बराबर v का मान क्या है आपका माइनस का 10, u का मान क्या है माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 से 20 दो बार, m बराबर आ गया प्लस का 1/2। लेकिन आप ये जानते हो कि m बराबर क्या होता है h डैश बटे h, m का मान 1/2, h डैश आपको चाहिए, h का मान 10, तो h डैश बराबर प्लस का 5 सेंटीमीटर। अब आप प्रतिबिंब को देखो, प्रतिबिंब कहां बनेगा, v का मान माइनस का 10 लेंस के सामने, यानी उसी ओर, m का मान 1/2 वस्तु से छोटा, जिसकी लंबाई कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब वस्तु की ओर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी, बनेगा। दोबारा देख लो एक बार, h का मान दिया था, u का दिया था, इसमें इसने बेटा आपको u का मान सीधे सीधे नहीं दिया, बल्कि ये कह दिया फोकस पर रखते हैं, तो f का मान इस तरह से, u का मान इस तरह से दिया था, ये लगाकर आपने v का मान निकाला, m बराबर v/u लगा के m का मान निकाला, जो प्लस का आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी सीधा, एक से छोटा आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब छोटा बनेगा, और फिर h का मान निकाला। इसके बाद एक सवाल और बेटा, अभी बेटा अगला सवाल, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.15 मीटर है, इससे 0.2 मीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, प्लस की आएगी 0.15 मीटर या 15 सेंटीमीटर,
इससे 0.2 मीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, 0.2 मीटर या फिर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति आपसे पूछी है, लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आप इसमें मान लगाओ 1/15 बराबर 1/v माइनस 1/-20। ये आपका प्लस का 1/20 माइनस का 1/20 बराबर 1/v। एलसीएम 60, तो ये आपका आ गया 1/60 बराबर v बराबर 60 सेंटीमीटर। तो ये बराबर 60 सेंटीमीटर और ये किसका आ रहा है आपका प्लस का। इस तरह से आपको सवाल करने बेटा, आप इन सवालों को करो, अपनी किताब में जो सवाल दिए उन्हें ट्राई करो। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। इनके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो मैं आपको भेजूंगा, ठीक है, उन्हें नोट करते रहो। कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से कांटेक्ट करो, ठीक है बेटा। ओके।